क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। ये तो नया वाला चैप्टर है और इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्यू बेसिक एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये क्यू बेसिक क्या होता है? व्हाट इज क्यू बेसिक? हमें पता है बेसिक वाज अ लैंग्वेज। इन द इनिशियल स्टेजेस हम लोगों ने देखा था बेसिक वाज अ वेरी easier version of a high level language. High level language क्या होता है? We talk about high level language in the generation of computers. हम लोगों ने previous sessions में देखा है what are the generations of computers. अभी ये generations of the computers में हम लोगों ने first generation देखा था, वो तो machine language का था. Second generation में क्या देखा था? We saw about assembly languages. और third generation में हम लोगों ने देखा था what are the high level languages. ये जो high level languages हैं they are usually just like English language. English में जो words use करते हैं, English के हिसाब से क्या जो words या phrases हम use करते हैं वो सबका एक ही meaning होता है, मगर ये जो English में हम लोग type करते हैं that gets converted to the machine language. Alright? So अभी जो कुछ आप ये इस हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम करोगे वो सिर्फ मोस्टली इंग्लिश में और मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ रहेगा, जैसे कि ऑपरेटर्स यूज करते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, और वेरिएबल्स यूज करते हैं मैथमेटिक्स में वैसे ही यूज करते हैं, मगर जो कमांड्स हम देते हैं वो सब इंग्लिश में ही रहता है. ऑलराइट, सो ये जो बेसिक होता है, क्यू बेसिक होता है, दिस इज अ very basic of high level language. High level language के बहुत ही first type of language है ये तो बहुत complicated नहीं होता है, इसका लंबा लंबा commands नहीं होता है, एक command सब कुछ सिर्फ एक word का होता है. alright, और ये Q basic जो है we would need the Q basic to start using a DOS operating system. ओके, हमें तो पता है Windows 10 is an operating system और Windows 8 is an operating system, Mac OS is an operating system, है ना? ये operating system क्या होता है? This is nothing but an interface between the user and the system. अभी मैं जो कुछ बोल रही हूँ that will be translated to the system using the operating system. Alright? So अभी ये Q basic जो run करना है हमें DOS का operating system की must है. DOS क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये विंडोज जैसा नहीं होता है, बहुत ही पुराना वाला है एंड इट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, अभी हमें पता है अभी फोल्डर को ओपन करना है तो माउस लेके डबल क्लिक करते ही फोल्डर ओपन हो जाएगा, एंड इफ यू वांट टू ओपन एनी एप्लीकेशन हमें सिर्फ डबल क्लिक करना पड़ेगा, या फिर कुछ एडिशनल ऑप्शंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमने विंडोज 10 में पढ़ा था, इफ यू नीड एडिशनल ऑप्शंस व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? right click on the desktop or right click on the application that you're working on. है या नहीं? आपको कंट्रोल और भी शॉर्टकट मेनूज आ जाते हैं और बहुत सारे मेनूज राइट क्लिक करने से मिल जाता है ना? यस, मगर DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें हर एक चीज को कमांड करना पड़ता है, हर एक चीज को कमांड टाइप करना पड़ता है. जब आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो विंडोज 8 में क्या करोगे आप सीधा जाके राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर क्लिक करोगे एंड यू विल गेट द न्यू फोल्डर क्रिएटेड. मगर यही हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में करने से हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वी वुड टाइप कमांड्स फॉर दैट. पहले फोल्डर क्रिएट करने के लिए और फोल्डर के स्पेस क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद जो फाइल्स हैं उसे उस फोल्डर के अंदर मूव करने के लिए भी हमें हर एक कमांड टाइप करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो क्यू बेसिक क्या करता है? ये DOS के साथ ही काम करता है. So we had a smaller version of the DOS. हर एक कंप्यूटर में हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में स्मॉलर वर्जन ऑफ द DOS काम कर रहा था, which was called as command prompt. आप देख चुके होंगे एक ब्लैक स्क्रीन जिसपे आप कमांड टाइप करते हो, है ना? So वही होगा कमांड प्रॉम्प्ट. Windows 7 तक we were using a command prompt. अभी Windows 8 के ऊपर we started using DOS emulator. जो DOS बॉक्स है, दिस विल बी एन आर्टिफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टॉप ऑफ दिस. अभी सिर्फ क्यू बेसिक को रन करने के लिए वील हैव एन अदर आर्टिफिशियल DOS बॉक्स दैट विल बी वर्किंग. सो क्या करेगा? जो कुछ प्रोग्राम मैं क्यू बेसिक में लिख रही हूं दैट विल गो थ्रू द DOS बॉक्स. DOS बॉक्स के जाने के बाद एग्जीक्यूट होगा.
ओके, सो हर एक प्रोग्राम तो हमें पता है वी नीड अ पर्सन हु इज ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम कमांड्स टू द कंप्यूटर. सो डॉस बॉक्स क्या करेगा, क्यूबेसिक के कमांड्स को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करेगा. समझ में आया आपको? यस. सो हाउ डू यू इंस्टॉल क्यूबेसिक? आप ऑनलाइन में जा सकते हो, इंटरनेट में जा सकते हो, क्यूबेसिक का बेसिक वर्जन डाउनलोड कर सकते हो. और आपका विंडोज होगा तो, आपका विंडोज 8 होगा तो आपको वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टेल इट इज विंडोज 8 का क्यूबेसिक, तभी आपको डॉस बॉक्स मिलेगा. विंडोज 7 से नीचे होगा तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा. सो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्यूबेसिक फॉर विंडोज 7 क्लिक करके डाउनलोड करना पड़ेगा एंड यू विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इन द कमांड प्रॉम्प्ट. समझ में आया? सो अभी तो मैं विंडोज 10 यूज कर रही हूँ, सो दिस विल बी हैविंग अ डॉस बॉक्स ऑल्सो. डॉस बॉक्स क्या होगा, an artificial operating system on top of this, virtual operating system होगा. alright, so अभी क्या करना पड़ेगा, हमें वो इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली एक शॉर्टकट की क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट. समझ में आया आपको? सो दिस इज क्यूबेसिक का बेसिक थिंग्स. और क्यूबेसिक का विंडो कैसे रहता है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, वो सब आज हम देखने वाले हैं. ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ टू यूज द क्यूबेसिक विंडो. ऑलराइट, सो अभी आपको डेस्कटॉप में दिख रहा है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा. दिखा ना आपको डॉस बॉक्स है, दिस इज क्यूबेसिक. सो मुझे पहले ये डॉस बॉक्स को रन करना है, रन करने से ही मुझे क्यूबेसिक का विंडो भी आ जाएगा. देखो डॉस बॉक्स इज रनिंग और ये है हमारा क्यूबेसिक विंडो. अभी ये जब आ जाता है दैट मीन्स योर क्यूबेसिक हैज बीन इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली. ऑलराइट, और देखो यहां पे यू हैव फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, debug एंड ऑप्शंस. ओके, सो यहां पे देखो वेलकम टू MS DOS क्यूबेसिक, कॉपीराइटेड है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के लिए एंड प्रेस एंटर टू सी द सर्वाइवल गाइड. इस सर्वाइवल गाइड क्या होता है, दिस विल हेल्प यू गाइडिंग थ्रू द एंटायर प्रोसेस. ओके, एंड प्रेस एस्केप टू क्लियर दिस डायलॉग बॉक्स. सो मैं क्या करने वाली हूं, अभी एस्केप क्लिक करने वाली हूं एंड हियर वी गो, वी हैव आवर क्यूबेसिक रेडी टू यूज. समझ में आया आपको? यस. ओके, सो क्या करने वाले हैं अभी, we are going to see how are we going to use the QBasic window. Okay, पहले हमें ये जो ऑप्शन है फाइल, इसके बारे में देखेंगे. When I click on file, I have the same options which I use for every single window. Every single window के लिए जो कुछ options हम use कर रहे हैं वही रहेगा यहाँ पे. Alright, और ये होता है new, open, save, save as और प्रिंट एंड एग्जिट. सो ये न्यू तो हमें पता है, न्यू विंडो ओपन करने के लिए. यस और नो? यस, न्यू विंडो ओपन करने के लिए वील यूज द न्यू ऑप्शन. अभी दूसरा ऑप्शन होता है ओपन. ओपन क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, आप जो फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे उसे ओपन करके फाइल का नाम बता देंगे तो ऑटोमेटिकली द प्रीवियस फाइल विल गेट ओपन, है ना? यस. अभी सेव क्या करना है, जो फाइल नेम देके हम सेव करते हैं, ये जो प्रोग्राम है उसे सेव करने के लिए विल बी यूजिंग दिस. सो सेव एज क्लिक करने से क्या होगा, यू विल बी एबल टू सेव द सेम फाइल इन एन अदर नेम. ऑलराइट, और प्रिंट क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रिंट दिस प्रोग्राम. आपको जो प्रिंट करना चाहिए ये प्रोग्राम को ऐसे ही आप प्रिंट भी कर सकते हो. एंड एग्जिट विल टेक यू आउट ऑफ द क्यूबेसिक. ऑलराइट, और उसके बाद देखने वाले हैं एडिट. एडिट मेनू क्या क्या करता है, कट, कॉपी, पेस्ट और क्लियर. हमें पता है कट और कॉपी का मतलब क्या है. कट करने से क्या होगा, कट पेस्ट करने से एक जगह से जो कट कर रहे हो वो दूसरे जगह में जाके पेस्ट हो जाएगा, दैट इज मूविंग फ्रॉम अ प्लेस. यही कॉपी क्या होगा, एक अलग यू विल हैव अनदर डुप्लीकेट कॉपी बीइंग क्रिएटेड. ऑलराइट, सो एडिट मेनू से ही आप कट, कॉपी, पेस्ट सब कुछ कर सकते हो. ऑलराइट, और इसका तो ऑप्शंस ऑफ कट, कॉपी, पेस्ट, ये जो शॉर्टकट की का ऑप्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है. हम तो रोज क्या यूज करते हैं, वी यूज कंट्रोल X, कंट्रोल V, है ना, कट के लिए. कंट्रोल C, कंट्रोल V किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर कॉपी पेस्टिंग, है ना.
सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, मगर ये जो QBasic है इसमें जाके हमें शिफ्ट प्लस डिलीट करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ओके। और एक क्लियर क्या होता है, डिलीट होता है। व्हेन यू हैव टाइप्ड समथिंग रॉन्ग, आपको जो बैक स्पेस करना पड़ेगा, आप डिलीट कर सकते हो, द एंटायर पेज ऑफ द प्रोग्राम विल बी डिलीटेड, ओके। और उसके बाद देखते हैं व्यू। ये व्यू जो होता है, आपको जो स्प्लिट करना है स्क्रीन उसे देख सकते हो, और आउटपुट्स का स्क्रीन जो देखना है आपको वो भी आप देख सकते हो। ये सब जो है आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, दैट्स गोइंग टू बी इन द हायर क्लासेस, ऑलराइट। और सर्च, अभी आपको कुछ वर्ड सर्च करना है, वेरिएबल सर्च करना है, या फिर आपको जो कमांड सर्च करना है, वो उसके लिए सब ये आप यूज करते हो। फाइंड क्या करते हो, यू कैन सर्च वेयर इट्स इट। रिपीट लास्ट फाइंड, जो प्रीवियसली ऑलरेडी मैं सर्च कर रही हूं उसका वापस I have to search, then I can find, repeat just found, okay, last found. Third one is change. This change will work like a replace button. हमने जो कुछ पढ़ा था Microsoft Windows और Excel में find and replace किया था, याद है आपको? Which will help us in replacing whatever we found. अभी patient रहेगा तो patience करना है तो क्या करेंगे, patient को ढूंढेंगे, find patient और replace it with patience, है ना? So क्या कर सकते हैं, change में जाके you can type the word which you want to change, और the entire program में जो word आप ढूंढ रहे हो वो word change होगा, alright। और उसके बाद ये है बहुत ही important, this is called start menu। ये run जो है, this executes the program। उसका मतलब है आपका प्रोग्राम आप जो कुछ लिखे हैं उसे सब ट्रांसलेट करके रन करेगा। So there are three things, एक है start, दूसरा है restart और तीसरा है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है प्लीज रन फ्रॉम वेयर यू हैव स्टॉप्ड। स्टार्ट का मतलब है रन फ्रॉम द स्टार्टिंग। समझ में आया आपको? यस। और उसके बाद जो ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड डीबग। डीबग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ बग? बग इज नथिंग बट एन एरर। बग इज नथिंग बट एन एरर, ओके। सो डीबग का मतलब क्या होगा? डीबग का मतलब है रिमूविंग द एरर्स। डीबग का मतलब है रिमूविंग द एरर्स, ओके। सो ये डीबग करने से वी हैव लॉट ऑफ प्रोसीजर्स इनसाइड दैट। स्टेप बाय स्टेप डीबग है, प्रोसीजर स्टेप डीबग है, ये सब आप प्रोग्राम्स करने वक्त आप देखोगे, ऑलराइट। और ये लास्ट जो है ऑप्शंस, इसका डिस्प्ले बदल सकते हो आप, आपको जो कलर चाहिए आप चूज कर सकते हो, ओके। करंट स्टेटमेंट, ब्रेक पॉइंट्स, इसके लिए आप जो कुछ कलर चूज करते हो वो सब कुछ आप ट्राई कर सकते हो, ऑलराइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? देखो यहाँ पे वी हैव चोजन ब्लैक एंड फोरग्राउंड तो ब्लैक चाहिए था हमें काम करते हैं व्हाइट यूज करते हैं और बैकग्राउंड ब्लैक यूज करते हैं, ओके। अभी ओके प्रेस करने से देखो यू हैव योर विंडो ब्लैक इन कलर। समझ में आया आपको? यस, ऑलराइट। सो what did we learn today? We have seen about what is a QBasic. QBasic लैंग्वेज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और वो जो कौन सा जनरेशन में बिलोंग करता है वो सब हम लोगों ने देखा था। और वी ऑल्सो सॉ अबाउट हाउ डू वी यूज द मेनूज इनसाइड QBasic. सो आगे के सेशंस में हम लोग देखने वाले हैं हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट प्रोग्राम्स आउट ऑफ दिस। सो पहले हमें स्टेटमेंट्स देखना पड़ेगा। हर एक स्टेटमेंट्स देखने के बाद वी आर गोइंग टू सी अबाउट हाउ डू वी write programs in QBasic. All right. So meet you in the next session. Until then, bye-bye.